सोचिए 84 गांव, हजारों लोग, हंसते खेलते परिवार, और सिर्फ एक रात आती है और सब गायब हो जाते हैं। ना कोई चीख, ना कोई लाश, और ना ही कोई गवाह, सिर्फ वीरान और एक शराब। यह कहानी है राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित कुलधारा गांव की। एक ऐसा गांव जो पिछले 200 साल से वीरान पड़ा है। कहते हैं जो भी यहाँ बसने की कोशिश करता है वो बर्बाद हो जाता है। आज हम जानेंगे कुलधारा के उस भयानक सच को। आखिर उस एक रात में 5000 लोग कहाँ गायब हो गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की। बात आज से करीब 200 साल पहले की है। कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक समुदाय गांव था। यह लोग बहुत बुद्धिमान और मेहनती थे। रेगिस्तान के बीच में भी उन्होंने अपनी तकनीक से खेती करके उस जगह को स्वर्ग बना रखा था। कुलधारा के साथ साथ आसपास के 84 गांव भी इन्हीं के थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि उसकी नजर इस गांव पर नहीं पड़ी। वो था जैसलमेर रियासत का दीवान सलीम सिंह। इतिहास गवाह है कि सलीम सिंह एक अय्याश और जालिम इंसान था। उसकी नजर गांव के मुखिया सरपंच की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई थी। उसने गांव वालों को धमकी दी, अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगा। उसने गांव वालों को सोचने के लिए सिर्फ एक दिन का वक्त दिया था। वो रात कयामत की रात थी। 84 गांव की पंचायत बैठी। उनके पास दो रास्ते थे, या तो अपनी बेटी उस जालिम को सौंप दे, या फिर अपना पुश्तैनी घर, अपनी जमीन, अपनी दौलत सब कुछ छोड़कर चले जाए। पालीवाल ब्राह्मणों ने स्वाभिमान को चुना। उन्होंने फैसला किया कि वह सलीम सिंह के आगे नहीं झुकेंगे। और फिर रातों रात बिना किसी शोर के 84 गांव के हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर निकल गए। उन्होंने कहाँ पनाह ली, वो कहाँ गए, यह आज तक एक रहस्य है। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस जमीन को एक शराब दिया। उन्होंने कहा आज के बाद इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। जो भी यहाँ रहने आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। और यह शराब सच साबित हुआ। सलीम सिंह तो कुछ समय के बाद मर गया, लेकिन कुलधारा आज तक आबाद नहीं हो सका। जिसने भी वहाँ घर बनाने की कोशिश की उसके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। आज कुलधारा आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। दिन में यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन शाम होते ही इस जगह को खाली करवा दिया जाता है। दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यहाँ रात बिताई थी। उनकी मशीनों में अजीब सी हलचल रिकॉर्ड हुई। किसी ने बताया कि उन्होंने किसी के चलने की आहट सुनाई दी, तो किसी को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी रात में वहां से चूड़ियों की खनक और रोने की आवाज आती है। कुलधारा सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह गवाह है एक तानाशाही के खिलाफ स्वाभिमान की लड़ाई का। वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी की कमी या भूकंप के कारण लोग गए होंगे, लेकिन एक ही रात में 84 गांव का खाली होना, विज्ञान के पास इसका जवाब नहीं है। क्या वो आत्माएं आज भी वहां पे अपने इंसाफ का इंतजार कर रही हैं? शायद हाँ। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं। अगर आपको भी ऐसे अनसुने रहस्यों के बारे में जानना है तो अनसुनी दस्तक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए सावधान रहें।